सर्वदलीय डेलीगेशन आज फ्रांस पहुंचा है। दरअसल बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में वो फ्रांस पहुंचे हैं। विजन पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कुवैत पहुंचा है। शशि थरूर की अगुवाई में सर्वदलीय डेलीगेशन गुयाना में मौजूद है। वहीं स्लोवेनिया में कनिमोझी की टीम पहुंची है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, स्लोवेनिया के दौरे पर कनिमोझी की टीम पहुंची है। लगातार भारत की तरफ से सर्वदलीय डेलीगेशन अलग अलग देशों का दौरा कर रहा है और इस दौरान पाकिस्तान की झूठ को पूरे विश्व में बेनकाब करने की कोशिश भारत की तरफ से की जा रही है। इसी कड़ी में 7 सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन भारत में किया गया है और इसमें सभी पार्टी के सदस्य शामिल हैं। सर्वदलीय डेलीगेशन आज फ्रांस पहुंचा और इस दौरान स्लोवेनिया के दौरे पर कनिमोझी की टीम पहुंची हुई है। बता दें कि शशि थरूर की अगुवाई में सर्वदलीय डेलीगेशन गुयाना में मौजूद है। वहीं विजन पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कुवैत पहुंच गया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में फ्रांस पहुंचा है डेलीगेशन। सर्वदलीय डेलीगेशन आज फ्रांस पहुंचा है। रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में ये डेलीगेशन फ्रांस पहुंचा है। विजन पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कुवैत पहुंचा। वहीं शशि थरूर की अगुवाई में सर्वदलीय डेलीगेशन गुयाना में मौजूद है। स्लोवेनिया के दौरे पर कनिमोझी की टीम पहुंची हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़े हुए। प्रदीप जी, सर्वदलीय डेलीगेशन की टीम अलग अलग देशों का दौरा कर रही है। पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने की कोशिश ये भारत की तरफ से की जा रही है और इसी कड़ी में रविशंकर प्रसाद का डेलीगेशन पहुंच चुका है और स्लोवेनिया में कनिमोझी की टीम मौजूद है। इसके अलावा शशि थरूर की अगुवाई वाले सर्वदलीय डेलीगेशन गुयाना में मौजूद है। वहीं विजन पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कुवैत पहुंच गया है। रविशंकर प्रसाद की बात करें तो इनकी अगुवाई में डेलीगेशन फ्रांस में मौजूद है। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण डेलीगेशन है। अलग अलग देशों में जिस तरीके से सर्वदलीय डेलीगेशन के जरिए टीम इंडिया की भावना के साथ आतंकवाद को एक्सपोज किया जा रहा है, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर जो दलीलें हैं, जो डोसियर्स हैं, जो तथ्य हैं, वो रखे जा रहे हैं। किस तरीके से पाकिस्तान ने लंबे अरसे से अपनी आतंकवाद को लेकर जो नीति है, एक सरकारी नीति बनाई हुई है और भारत को यहाँ पर जिस तरीके से टारगेट किया गया है, समय समय पर जो आतंकवादी हमले हुए उनका ब्यौरा पेश किया जा रहा है। और यही वजह है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जवाब दिया गया, जवाबी कार्रवाई की गई और जब पलटवार करने की कोशिश हुई तब उसका जवाब दिया गया। तो पूरी दुनिया को बताने की कोशिश कूटनीतिक तौर पर जो डेलीगेशन के सदस्य हैं, जो सांसद हैं अलग अलग पार्टियों के, एकजुट होकर ये मैसेज दे रही हैं। अलग अलग देशों से जो तस्वीर, खूबसूरत तस्वीर, भारत की एकता की तस्वीर आ रही है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी आतंकवाद पर और पाकिस्तान के आतंकवाद का पर्दाफाश कर रही हैं। इसके अलावा अन्य नेता शशि थरूर जो डेलीगेशन लीड कर रहे हैं, पहले वो यूएस गए थे और उसके बाद गुयाना पहुंचे हैं और वहां पर जिस तरीके से अलग अलग व्यक्ति समूह और अलग अलग डायस्पोरा के साथ, भारतीय डायस्पोरा के साथ वार्ता हो रही है डेलीगेशंस की, काफी बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। अलग अलग देशों में जिस तरीके से ये डेलीगेशन पहुंचा है और जिस तरीके से प्रतिनिधि जोरदार तरीके से भारत का पक्ष रखते हुए नजर आ रही हैं, ये तस्वीरें भी सामने आ रही है और कहीं ना कहीं भारत का पक्ष जो है पूरी मजबूती के साथ दुनिया के सामने वो यहाँ पर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो आतंक के खिलाफ जो नीति है पाकिस्तान की, आक्रांता है, पाकिस्तान आतंक को पालता पोसता है और भारत के खिलाफ एक बड़ी रणनीति के तहत उसने लगातार आतंकवादियों को, ट्रेंड आतंकवादियों के जरिए हमले कराई हैं और इसीलिए पहलगाम में जो हमला हुआ उसके तार जो सीमा पार से जोड़े गए थे और उसके बाद जो टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली थी। तो 3 पॉइंट बिल्कुल खुलकर भारत की ओर से बताए जा रहे हैं। जीरो टॉलरेंस नीति आतंकवाद के खिलाफ, नया नॉर्मल जो तय किया है भारत ने, यानी आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसको लेकर और जो भी हुक्मरान है और उनके जो चेहरे हैं उनको एक रखते हुए भारत अपनी नीति वो स्पष्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं आतंकवाद को लेकर एक कड़ा संदेश पूरी दुनिया को और डेलीगेशन के जरिए अलग अलग देशों में जो भेजे गए हैं वो तस्वीर सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही हैं और भारत की एकता और मजबूती का एक बड़ा स्पष्ट मैसेज आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को भारत की ये सफल कूटनीति देती नजर आ रही है।